वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस के लिए जो विद्यासागर पब्लिकेशन के 2 सेट आ चुके थे, उसी का अगला सेट यानी कि सेट 3 के साथ आज आपके सामने उपस्थित हैं। पूरा 100 प्रश्नों का ये सेट होगा, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। आज के सेट का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ रखा गया है 75 फॉर यू आर मेल एंड 65 फॉर यू आर फीमेल। आइए देखते हैं कि क्या आप इस सेट में इस कट ऑफ को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल नया सेट होगा। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किसको असंवैधानिक बना दिया था। ये घटना हो रही है आपको एलन बरो के समय में हुआ था और उनके द्वारा जो दास प्रथा था उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो है उसको प्रारंभ किया था। रैयतबाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ करने का श्रेय 2 लोगों को जाता है। एक थे आपको अलेक्जेंडर रीड और दूसरे थे टॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड ने 1792 के आसपास जो है मद्रास में इस चीज़ की शुरुआत की थी और टॉमस मुनरो ने भी पहले 1809 में और फिर जब 1820 में वो कंप्लीटली रूप से बन गए थे मद्रास के गवर्नर, तब इसको शुरुआत कर दिया था। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन बी बनता है 2 और 3। अगला देख लेते हैं। मुगल काल में जो कुछ युद्ध लड़े गए हैं उसको काल अनुक्रम लगाना है हम लोगों को। आपको पता है कि सबसे पहले आपको खानवा काल युद्ध लड़ा गया था। कब? तो 1527 में। फिर आपको घाघरा का युद्ध 1529 में, ठीक है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद आपका जो चौसा का 1539, ठीक है। और फिर आपको सामूगढ़ा का युद्ध लड़ा गया था यानी कि 1568 में। इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्षों के कारावास का दंड दिया गया था। आसफ अली, रास बिहारी बोस, राशिद अली या फिर शाहनवाज। जो आज़ाद हिंद फौज के आपको राशिद अली थे, इनको जो है आपको 7 साल का कारावास सुनाया गया था। और आज़ाद हिंद फौज का पहला डिवीजन का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1942 को किया गया था और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान कहाँ पर अवस्थित है? आपको पता है कि जो पाटलिपुत्र रीजन है यहाँ पे आपको बुलंदीबाग मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये मौर्यकालीन यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। कुम्हरार का पार्क, बुलंदीबाग, ये सब यहीं पे हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निम्नलिखित में से किन घटनाओं से संबंध रहा है, हमको देखना है। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी, तो इसका तो हो ही जाएगा। भूदान आंदोलन से भी इनका सही है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन से इनका संबंध नहीं हो जाएगा। रॉलेट एक्ट से भी इनका संबंध नहीं होगा और बिहार आंदोलन से हो जाएगा। तो देख लीजिए 1, 2 और आपका 4, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए क्या बनता है। 1, 2 और 4 कहीं पर बन रहा है। और आपातकाल का विरोध, हाँ आपातकाल का विरोध यानी कि 6 आपातकाल का विरोध, तो फिर ये लेटर ऑन 1975 के आसपास, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इस आधार पे क्या क्या बन रहा है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन बन रहा है 1, भूदान आंदोलन 2 बन रहा है, 4 और 6। 1, 2, 4, 6 कहाँ पर है देख लेते हैं। 1, 2, 4, 6 यानी कि ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी में। एसी और एबी भुजाओं पर डी और ई बिंदु क्रम से इस तरह है कि एंगल ए डी ई बराबर एंगल बी, अगर ए डी बराबर 7.6 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 7.2 सेंटीमीटर और बी ई बराबर 4.2 सेंटीमीटर हो तो बी सी 8.4 सेंटीमीटर, डी ई बराबर कितना होगा। बेसिकली आपको एक इस तरह से एक ड्रॉ करना होगा ट्रायंगल, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है ई और ये डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताया जा रहा है कि ये वाला हिस्सा 7.2 है, ये वाला हिस्सा 4.2 है, ठीक है ना। और ये है वाला हिस्सा 8.4 है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा 7.6 है। तो इसमें हम लोग चूँकि बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एंगल ए ई डी में और एंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है ना। यहाँ पे इसको देख लीजिए, ए डी बट्टा ए बी बराबर डी ई बट्टा बी सी हो जाएगा। फाइनली जो हमारा जो डी ई का उत्तर आ जाएगा वो 5.6 आ जाएगा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से कीजिएगा। एक प्रश्न तो निश्चित रूप से रहेंगे आपको और एक प्रश्न आपको ज्योमेट्री से, ठीक है, बिहार से 2213 में। इसमें अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध किए गए। आपको पता है कि तृतीय अनुसूची में जो भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ के संबंध में है। तो इनमें से देखना है किन किन का शपथ है। कुल 8 लोगों के शपथ की वहाँ पर बात की जा रही है। संघ के मंत्री पद के लिए शपथ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, बिल्कुल ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ नहीं। भारत के राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रावधान है उसका जिक्र अनुसूची 3 में नहीं किया गया है, बल्कि उसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 60 में किया गया है, अनुच्छेद 60 में किया गया है। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 होगा। देख लीजिए कहीं पर है
1, 2 और 4 ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है? पश्चिमी विक्षोभ आपको पता है कि जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, इस पर मैंने बहुत अच्छे से क्लास लिया है, उसको आप देख लीजिए। उससे एक प्रश्न आपको रहने की संभावना रहेगी, जिसमें कि मानसून वगैरह सबको किया है। तो पश्चिमी विक्षोभ से आपको मतलब कि जो रबी फसल होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा होने का फ़ायदा होने का संभावना रहता है। यदि बैलेंस्ड वे में वर्षा हुआ और वहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ तो उसको खराबी भी करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 9 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 5 दिसंबर 2019 को केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभाव किरेन रिजिजू ने किसको 50वें फिट इंडिया प्लांगिंग टन का प्लांगिंग एम्बेसडर चुना है? इसके सामने 4 ऑप्शन है, दूती चंद, साइनी विल्सन, रिपु दमन वेवली या फिर पीटी उषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं, डोडा लाइन, युवाल और लेपीज उदाहरण है किसके? ये जो डोडा लाइन, युवाल और लेपीज जो उदाहरण हो जाएंगे, भौम जल द्वारा अपरदित स्थलाकृति का ये उदाहरण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है कि V बराबर IR होता है, ठीक है ना। तो हमारा विद्युत धारा होता है तो I बराबर क्या होता है? V/R। अब जैसे ही प्रतिरोध को दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आधा रह जाएगा, V/R रह जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, यानी कि जो आपका विद्युत धारा हो जाएगा वो आधी हो जाएगी। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 12 का। अगला देख लेते हैं, 13 में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिड, प्लाज्मिज्म और माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। इसमें जो इस्तेमाल होता है वो होता है प्लाज्मिड का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा होता है? देखिए, जो समुद्र होते हैं ना, वहाँ पे हमेशा जो खाद्य पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर खोदा गया था? ये प्रथम बार USA के पेंसिल्वेनिया में खोला गया था, ठीक है ना। और उसके बाद ये 1859 में खोला गया था, और उसके बाद 1867 में जो है भारत के असम के जो है आपको माकूम में खोला गया था, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से हमको विचार करना है कि अमीबा, फंजाई, बैक्टीरिया और पैरामीशिया, इनमें से कौन सा बहुकोषीय जीव है? याद रखिएगा, जो आपका कवक होता है फंजाई, वो बहुकोषीय जीव होता है। बाकी अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशिया ये सब एक कोषीय जीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 का, केवल 2 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? देखिए, मेढक, टोड और सेलामेंड्रा, ये सब के सब उभयचर जीव हैं, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। लेकिन जो समुद्री घोड़ा है हिप्पोकैम्पस, इसको हम लोग मीन के यानी कि मछली के श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको उभयचर नहीं है। तो 16 का जो सही 17 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डरक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव के कारण होता है? इसमें आपको मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, इसके कारण ये होता है। जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है? आपको पता है कि जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CaSO4 2H2O, ठीक है ना। और इसको यदि आप 373 केल्विन पर आप इसको गर्म कर दीजिएगा तो ये 2 को जल कण को त्याग करके बन जाता है CaSO4 और हाफ H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जो G का मान होता है निम्नलिखित में से कितना होता है? इसका जो मान हो जाएगा 6.67 3 × 10⁻11। हाल ही में अमेरिकन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना था? देखिए, 2019 में आपको ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया था, लेकिन अभी 2021 में जो चुना गया था वो चुना गया था एलन मस्क को चुना गया था। तो उसको भी याद रखिएगा, एलन मस्क, ठीक है ना, जो SpaceX के आपको चेयरमैन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको LCM लेना है, और LCM लेने के बाद हम लोग को फाइनली K का वैल्यू निकालना है। पूरा प्रोसेस हम लोग कर लेंगे तो हमारा K का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा sin थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो दिया जाता है वो वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत की जलवायु परिवर्तन के प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित कब किया गया था? 2008, 2012, 14 या फिर 15? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वहाँ पे 2008 में जो है भारत के जलवायु परिवर्तन की प्रथम क्रिया योजना तैयार किया गया था। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में भारत में मिलती है, और वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है? तो असम में सबसे ज़्यादा मूंगा मिलती है, ठीक है ना। कर्नाटक का बात कीजिएगा तो सहतूत, ठीक है ना। और यदि आप झारखंड की बात कीजिएगा तो वहाँ पे टसर जो रेशम है सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला देख लेते हैं, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो कालागढ़ बांध जो है आपको रामगंगा नदी पर बना है। निम्नलिखित जातियों में से बहुपति प्रथा, विवाह प्रथा जो है किस में है? कादर, लोढ़ा, मुंडा या फिर टोडा? जो नीलगिरी पहाड़ी पर आपको जो टोड जनजाति है वहाँ पर ये बहु विवाह प्रथा प्रचलित है।
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? पश्चिमी घाट आपको पता है कि जो दक्कन का पठार है उसका पूर्वी भाग पश्चिमी और मतलब कि पूर्वी एवं पश्चिमी भाग पर जो है आपको पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट अवस्थित है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सी जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। पश्चिमी घाट के अंतर्गत आपको अन्नामलाई, ठीक है ना, नीलगिरी, सह्याद्री और कार्डामम की पहाड़ी आएगी, ठीक है ना। जबकि जवादी और आपको नल्लामलाई ये पूर्वी घाट में आ जाएगा। तो इस आधार पर हमको पश्चिमी घाट में पूछता है तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। देख लेते हैं 1, 2 और 4, यानी कि 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकोलिथ और बैथोलिए के निर्माण किससे संबंध है? ज्वालामुखी, नदी अपरदन, भूकंप या फिर हिमस्खलन। ये ज्वालामुखी चट्टानों के विस्फोट के बाद जो ठंडा होता है उसके बाद आपको लेकोलिथ और बैथोलिए चट्टान का निर्माण होता है। नई नेविगेशन प्रणाली युक्त विमान डार्नियर 228 किस सेना में शामिल किया गया है? ये भारतीय सेना की बात की जा रही है तो उसके किस अंग में शामिल किया गया था? तो ये भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठ और आयतन क्रमशः 132 मीटर स्क्वायर और 528 मीटर क्यों है? पोल की ऊंचाई क्या होगी? फाइनली इसको हम लोग दो फार्मूला बना लेंगे। एक 2πr बराबर कितना मान लेंगे? 132 मीटर स्क्वायर और πr स्क्वायर बराबर 528 मीटर क्यों मान लेंगे। दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो h का जो वैल्यू आ जाएगा 2.5/8 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 61 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2.5/8। भारत के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपको पता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करता है और उसके बाद आपका कपड़ा उद्योग, ठीक है ना। तो कृषि हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय संविधान की बड़ी मात्रा में संशोधन का क्या कारण है? संविधान का अत्यधिक लचीला होना, बड़ी संख्या में संविधान संशोधन के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उसकी व्याख्या करने से संबंधित, या बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम है, ठीक है। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन से सही हो जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बड़ी संख्या में संविधान संशोधन मूल उपबंध में स्पष्ट करें एवं उनकी व्याख्या करने से संबंधित है और बहुत संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम है। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि एक वस्तु को 251 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर इसे 8% लाभ पर बेचा था तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, इसको आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 324 आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपको पता है कि समता का जो अधिकार है 14 से लेकर के आपको 18 के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय में तथर्थ, जिसको एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, या न्यायालय के समक्ष लंबित वादों का असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश की कोरम की संख्या को पूरा करने के लिए। तो तदर्थ न्यायाधीश जो होता है सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होता है, संविधान के अनुच्छेद 127 के ए के अनुसार, ठीक है ना। और ये न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों के कोरम जब नहीं होता है तो उसको पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज कहाँ पर लॉन्च किया गया था? ये 1 साल का पहले का करंट है। ये आपको पहला जापान में लॉन्च किया गया था। कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची आपको पता है कि मूल जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 14 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उसके बाद जो है आपका 21वां संविधान संशोधन ला करके, यानी कि 1967 में ला करके सिंधी को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। फिर 71वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में, उसमें आपको 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। और फाइनली जो आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था, उसमें आपको 4 भाषा यानी कि बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, यानी कि 8 भाषा इधर और 14 भाषा उधर थे, कुल 22 भाषा हो गया। तो उस 22 भाषा में आपको जो राजस्थानी है वो उसका भाग नहीं है, बाकी गुजराती, कश्मीरी, डोगरी ये सब के सब उसके भाग हैं। अब स्तंभ मूल किस में पाए जाते हैं? मक्का, आम, बरगद, चाइना रोज में। तो अब स्तंभ मूल जो है मक्का में पाए जाते हैं, ठीक है ना। मक्का को ये स्ट्रेंथिंग प्रदान करने के लिए उसके बगल से आपको पता है कि एक एक निकला रहता था कि उसके पूरे जो वृक्ष है उसको मजबूती प्रदान करे। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं आता है? देखिए जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, ये शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं आता है। बाकी शैवाल के 3 प्रमुख वर्ग हो जाएंगे फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है? गेहूं में जो धब्बा होता है उसके कारण जो हो जाते हैं वो हो जाता है आपको ऑस्टिलेगोट्रिटिसी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके कारण जो है एक पादप रोगाणु में यह गेहूं के धब्बे का कारण होता है, जो एक कवक है। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने तो पहले स्वीकार की थी, इंदौर के होलकरों ने इसको नहीं स्वीकार किया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पुरुष की अनुपात 5:4 था। अब 12 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का
क्या मतलब कि क्या होगा। इस तरह के सवाल बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होता है। 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 9:8, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, 9:8। अगला देख लेते हैं हम लोग, माता, महिला और पायलट में दर्शाना है। देख लीजिए, जो भी महिला होगी वो माता होगी, और कुछ माता पायलट और कुछ महिला भी पायलट हो सकता है, यानी कि इस तरह का स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही बनेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान को हमको भरना है। 3, 27, 200, यहाँ पे देख लीजिए 3 का 1 है, फिर 3 का 2 है, 3 स्क्वायर किए हैं, 3 का 5 किए हैं, 3 का 7 किए हैं, 3 का 9 कीजिएगा, यानी कि 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, 3 के पावर 5, ठीक है ना। जो आपको अभाज्य संख्या उससे उसको करना है, 3 का पावर 7 विषम संख्या और 3 के पावर 9, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसको जो हम लोग करेंगे तो इसका जो फाइनल उत्तर हो जाएगा आपको 19,6,8,3 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी आपका सही है। लॉर्ड वेलेल्जी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये थे आपको लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही लड़ा गया था, ठीक है ना। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका हमको गलत मिलान चूज करना था। 1 को 2 से मिलान करना है आपको। देख लीजिए, आज़ाद मुस्लिम जो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होगा इसका हो जाएगा अल्लाह बख्श हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अल्लाह बख्श हो जाएगा। खासकर पार्टी क्या हो जाएगा, तो अल्लाम मस्कीरी हो जाएगा, ठीक है ना। खासकर पार्टी जो हो जाएगा आपको अल्लाम मस्कीरी हो जाएंगे। उसके बाद आपको खुदाए खिदमतकार, तो आपको पता है कि अब्दुल गफ़ार खान हो जाएंगे। और कृषक प्रजा पार्टी जो हो जाएंगे सिकंदर हयात खान हो जाएंगे, ठीक है ना। कृषक प्रजा पार्टी जो हो जाएंगे, सॉरी इसके हो जाएंगे कृषक प्रजा पार्टी के हो जाएंगे फजूल हक हो जाएंगे, ठीक है ना, कृषक प्रजा पार्टी के। तो इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है सही काल अनुक्रम है। आपको पता है कि सबसे पहले शंकराचार्य हुए, उसके पास रामानुजाचार्य हुए, और फिर अंतिम में जाकर के आपको चैतन्य महाप्रभु हुए, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। 4 ऑप्शन है, कलिंग, अशोक का गिरनार, रुद्रदामन का जूनागढ़, या फिर अशोक का सोपार। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ था उससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिमी भारत में भी था। 24 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद पर का जो है नियुक्ति की गई थी। इसके संबंध में कथनों पर विचार करना है। बिपिन रावत थे, उनका भी हाल ही में निधन भी हो चुका है। तो सीडीएस सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, सही है। यह 5 स्टार जनरल की रैंकिंग नहीं है, 4 स्टार का जनरल रैंकिंग और सीडीएस सैनिक मामलों का भी विभाग होता है। तो 1 और 3 ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें ए बी इस पर बने वृत्त का व्यास है तथा ए सी डी 158 डिग्री है, ठीक है। इस तरह का हो जाएगा आपका चतुर्भुज, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक बताया गया है कि यहाँ पे, ठीक है, अब बताया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है ये डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये 158 डिग्री बताया जा रहा है, ठीक है ना। और इसको हमको निकालना है फाइनली कि बी ए सी बराबर क्या होगा। जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो बी ए सी का मान उत्तर आ जाएगा वो 68 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है ना। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग फाइनली मतलब इसको कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बना सकते हैं। तो मतलब कि फाइनल करके हमारा जो उत्तर आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किसी निर्वाचक क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिकों में 40% निरक्षर हैं और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, ये भी आसान है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46%, 46.2/3%, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किसी मिट्टी की प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है। आपको पता है जो बाढ़ द्वारा या नदी द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है वो जलोढ़ होती है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है ना। तो उसमें आपको उर्वरता शक्ति खुद ब खुद रहती है, तो वहाँ पर कम उर्वरक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है। मॉरिशस, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर म्यांमार। जो आपको सिंगापुर है वहाँ पे तमिल भी बोला जाता है, वहाँ की एक बहुत प्रमुख भाषा है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड। कास्टिक सोडा, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019 में आयोजित किस फिल्म को दिया गया था, ठीक है, मतलब कहाँ पर आयोजित किया गया था। आपको पता है कि कांस फिल्म महोत्सव हमेशा फ्रांस में आयोजित किया जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी, वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव या फिर नागभट्ट। वत्सराज के द्वारा किया गया था। और वत्सराज कौन थे, तो आपको गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। और त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 थे आपको, एक था राष्ट्रकूट था, कन्नौज था और पाल वंश थे। षष्ठभुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल आपको इतना दिया गया है, 18.50 प्रति मीटर की दर से इसकी तरफ बाढ़ लगाने का लागत क्या होगा। तो सबसे पहले षष्ठभुज का आपको क्षेत्रफल 6 × 3/4 भुजा स्क्वायर निकाल लेंगे। हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा, और ए का वैल्यू आ जाएगा तब उसके परिमाप को 6a कर लेंगे, वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और सभी तरफ बाढ़ लगाने का जो होगा उसको फिर हम गुना कर देंगे। तो फाइनल जो हमारा उत्तर आ जाएगा ये आ जाएगा आपको 4440 रुपया, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बिंदु ए किसी वृत्त पर ए बी और ए सी स्पर्श रेखाएं इस तरह खींची जाती है कि बी ए सी 40 डिग्री, एक जीवा सी पी को बी ए के समानांतर खींचा जाता है। सी बी पी की मान कितना होगा, ठीक है, इसका जो मान हो जाएगा आपका हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है, किसका है, द्विधारी संख्याओं का, सामान्य पाठकों का, अनुदेशकों का, इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर क्रमादेश है ये अनुदेशकों का एक समायोजन है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जो खड़गवासला है वहाँ पे हो जाएगा। रुड़की में आपको कहाँ पर हो जाएगा, तो भवन निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। कानपुर में आपको दलहन हो जाएगा, और नागपुर में पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान हो जाएगा। तो 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको जल अनुसंधान खड़गवासला में हो जाएगा। नॉर्वे का संसद क्या है, नॉर्वे के संसद को बोला जाता है स्टॉर्डिंग बोला जाता है, ठीक है ना। सोजिम हो जाएगा आपको पोलैंड का, ठीक है ना, पोलैंड का, ठीक है। और वहीं पे आपको स्वीडन का हो जाएगा रॉक डिस्क, स्वीडन, ठीक है ना। और टोंग्सडू जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भूटान का, ये हो जाएगा आपको भूटान का। स्टोटिंग हो जाएगा आपको नॉर्वे का। अगला देखते हैं, प्रवाद किस शहर का समाचार पत्र है। प्रवाद जो है रूस, मॉस्को का है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। गौतम मुनि का संबंध हो जाएगा न्याय दर्शन से, ठीक है ना। जबकि जो जैमिनी हो जाएंगे, ठीक है ना, जैमिनी हो जाएंगे पूर्वमीशांश से, ठीक है ना। कपिल मुनि हो जाएंगे आपको संख्या से, ठीक है। और चवार्क जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको जो चावार्क दर्शन, इनके नाम पर ही दर्शन है, ठीक है ना, चावार्क दर्शन ही हो जाएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध हो जाएगा कपास उद्योग से। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। टाइम ट्रायल शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। साइकिल चलाना, हॉकी, शूटिंग या तैराकी। टाइम ट्रायल का संबंध हो जाएगा आपको साइकिल चलाना से। आइसोगोनिक रेखाएं क्या हैं। समान वायुदेव रेखाएं, समान पवन गति रेखाएं, समान चुंबक झुकाव वाली रेखाएं या समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोगोनिक का मतलब हो जाता है किसी मानचित्र पर समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का कारण क्या है। तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन या दाब। ये सवाल आपको 2446 में इसमें थोड़ा सा उलट करके पूछा गया था कि पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव इसमें क्या क्या है। तो कॉर्लियोस बर्ल जो मतलब कि पवन का बाईं से चलना, ये सब जो हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मरखा घाटी, मरखा घाटी क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी, जुकू घाटी कहाँ पर हो जाएगा, तो आपको सिक्किम में हो जाएगा, और सांगला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको सांगला, सांगला हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। और जुकू, जुकू हो जाएगा आपको सिक्किम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 4 है, इसको फिर से मिलाते हैं। मरखा घाटी हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। और जुकू, जुकू हो जाएगा आपको नागालैंड, सांगला हिमाचल प्रदेश, और जो यूथांड घाटी हो जाएगा ये आपका सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। जो लिपुलेख दर्रा हो जाएगा वो आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कोथाली गुजरात, नागीपट्टम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम या अलवाई केरल। इसमें देख लीजिए नागीपट्टम आंध्र प्रदेश नहीं होकर के ये तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सबके सब मिलान सही हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश का पहले हिस्सा था, लेकिन जब से उत्तराखंड बन गया तब वो उत्तराखंड का हिस्सा बन गया हिमालय। उस वेन आरेख को देखना है जिसमें आलस्य, चिंता और शक्ति के बीच में संबंध दर्शाएगा। आलस्य अलग चीज़ है, चिंता अलग चीज़ है, शक्ति अलग चीज़ है। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो करना है, देख लीजिए।
एक को छोड़ने के बाद एक को रंगता है, ठीक है ना। तो अंतिम में देखिए, अंतिम में यहाँ पे है तो इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 77 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। पीत पिंड कहाँ पाए जाने वाले कोशिकाओं की संतति है? मस्तिष्क, अंडाशय, अग्नाशय या फिर पिला। ये अंडाशय में, ठीक है ना, अंडाशय में पाया जाता है। द्योनी किस पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़। ये गाय की नस्ल है द्योनी, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। द्योनी हो गया आपको, जर्सी हो गया, सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया, ये सब आपको गाय की नस्ल है। यहाँ पे देख लीजिए, क्रम को चूज करना है, सबसे छोटा से बड़ा करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मक्खी, चूहा, बंदर, शेर और हाथी। इस आधार पर इसका जो विकल्प होगा ए इसका सही हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग होता है उष्मा क्षति को कम करने के लिए, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, अतिरिक्त धारा प्रवाह को रोकने के लिए, आवश्यकता अनुसार धारा को कम अथवा अधिक बनाए करने के लिए। तो 181 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। SnPV का बना होता है, जिसमें कि Sn 63%, ठीक है ना, फ्यूज में, और PV कितना होता है, सीसा होता है आपको 37%। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? MBT, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर शेरशाह सूरी। जो फिरोज तुगलक थे उन्होंने बागवानी लगवाया था, और मतलब कि फसलों की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए भी उपाय किए थे। यूनेस्को की मानव अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल निम्नलिखित में से किस कला रूप में कौन सा एक शामिल किया गया है? चैयारुकाठू, तिरुवार तिरकल्ली, कुट्टीमाइन या थेयम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवातिरकाली। डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है? शरीर रचना विज्ञान, कवक विज्ञान, क्रोनोबायोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो आपको जीव रचना विज्ञान, ठीक है ना, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना के लिए अध्ययन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 84 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी के लेखक कौन से हैं? डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेफ शुम्पीटर या फिर मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है ना। इस तरह के आपको कुछ स्टेटमेंट जरूर आएंगे आपको एग्जामिनेशन में भी। तो इसका जो सही हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर का पुण्यतिथि यानी कि मृत्यु है? तो 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। सॉरी 6 दिसंबर होगा यहाँ पे, 6 दिसंबर 1956, ठीक है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन से हैं? जो आपके भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं विधि परामर्शदात्री हो जाते हैं, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। किस संविधान संशोधन में दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया था? जो 69वां संविधान संशोधन था उनके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दिया गया था 1991 में, जबकि 61वां संविधान संशोधन जो है मतदाता की उम्र 18 वर्ष है उससे संबंधित है। अगला देख लेते हैं। जो 71वां संविधान संशोधन है इसका संबंध हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 1992 में जो जोड़ा गया था भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, उससे संबंध हो जाएगा। और 77वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपको, ये भी 1992 में ही लाया था, दिल्ली और पौडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने का अधिकार। तो आपने देख लिया 61 का संबंध हो जाएगा आपको 18 वर्ष का जो निर्वाचन उम्र है वो करने के लिए। 69वां हो जाएगा आपको जो मतलब कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देने के लिए। 71वां हो जाएगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया था वो। और 70वां हो जाएगा आपको दिल्ली और पौडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? मतलब किस वाद में जो है इसका प्रादुर्भाव हुआ था? जो था आपको नमित शर्मा बनाम भारत संघ, यही जो है आपको सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। अब असत्य कथन को हमको यहाँ पे चूज करना है। 1960 में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना था। और आपका नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में है। तो हमको देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। जो ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर से अलग होकर 1972 में जो है त्रिपुरा अस्तित्व में आया था, ना कि मेघालय अस्तित्व में आया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे त्रिपुरा होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौट भी आता है। पूरी यात्रा में उसे 2.5 घंटा समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 24 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है कौन?
मासानोबु फुकुओका, एम के रंधावा, एम एस स्वामीनाथन या नॉर्मल बोरलॉग, ये जापान के थे। मोनाशोबु फुकुओका, इनके द्वारा ये किया गया था। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है? नागरेक, दिहांग दिबांग, नंदा देवी या फिर अगस्ता मलाई? नागरेक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? हिंदू धर्म में आपको 16 संस्कार है, जिसमें कि विवाह एक संस्कार है, और प्राचीन मान्यता के अनुसार 8 प्रकार के विवाह का मानता था, ठीक है ना। इसमें विधि सम्मत जो है गंधर्व विवाह को नहीं मनाया जाता था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 94 का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों पर नियंत्रित कर रहा है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या कोई विकल्प नहीं? नगर निगम बड़े नगर में हो जाएगा, और नगर पालिका परिषद जो होगा छोटे या मध्यम क्षेत्र के नगरों का होगा, जबकि नगर पंचायत वो होगा जो अभी हाल ही में ग्रामीण से लेकर के नगर पंचायत बना है। तो चूंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा छोटे शहरी क्षेत्रों में, तो हो जाएगा नगर पालिका परिषद। जन इच्छा संकल्प का समर्थन किया था? अरस्तु ने, हेगेल ने, कॉन्ट ने या फिर रूसो ने? जन इच्छा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जन इच्छा का समर्थन आपको रूसो के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HID, ठीक है ना। तो क्या है? विभिन्न देशों के सामाजिक, आर्थिक और स्थिति का राष्ट्रीय आय, क्षमता, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मापदंड। विभिन्न देशों में चिकित्सा मापदंड के क्षेत्र में प्रगति का मापदंड है। विभिन्न देशों के बीच में कुपोषण का है। विभिन्न देशों के मानव विकास की सहायता दी जाने वाली आर्थिक सहायता का नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न देशों के आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 97 का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे हमको एक पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस विकल्प को हम पुट करेंगे तो सबका सब हमारा पैटर्न बनेगा ABCCD, ABCCD, ठीक है ना। ABCCD, ABCCD, ठीक है ना। इस तरह से बन जाएगा हमारा। पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी? जॉन गार्स्टिन, विलियम टेलर, बेकम या फिर विलियम फ्रैंक, ठीक है ना। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1786 में जॉन गार्स्टिन के द्वारा किया गया था। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/1000, ठीक है ना। 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार आज अपने 100 प्रश्नों का एक और बेहतरीन सेट देखा। नॉर्मली जो हम रैंडम सेट चलाते हैं उससे इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है। कट ऑफ निर्धारित है 75 और 65। क्या आप इसको अचीव कर पा रहे हैं? यदि इसको अचीव करके आप जितना ज़्यादा ला रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। यदि आपको किसी प्रश्न को उत्तर पे डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और हमारे साथ बने रहें इस तरह के और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए।